अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ दोपहर के टाइम से स्टार्ट। और अभी अम्मी आई हुई थी और जैसे कि आपको पता कि मैं शादी की वजह से छिला गुजारने नहीं गई, तो अम्मी आई हुई थी। अम्मी छोटी को नहला के आई थी और इरा को नहला दिया था पहले ही, तो वो माशाल्लाह खेल रही है। भाभी भी आई हुई थी क्योंकि हम लोगों ने पॉलर इकट्ठे जाना होता है। तो मैं यहाँ कपड़े तय करी थी और उसके बाद जी अभी मैं यहाँ इरा की ट्रांजिशन वीडियो बनाने की जी फुल ट्राई कर रही थी कि मुझे किसी तरह ना ट्रांजिशन वीडियो बनाने थे अपने इंस्टाग्राम के लिए। इरा का भी इंस्टाग्राम है, तो वहाँ मैं इरा की जो वीडियोस वगैरह ना वो पोस्ट करती रहती हूँ, इसलिए कि मेरे लिए ना वो यादें हैं कि मतलब छोटी थी माशाल्लाह इतनी, फिर माशाल्लाह बेटियाँ तो बेटियाँ बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। और माशाल्लाह बस अल्लाह ताला हर बेटी हर बेटे की नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करें, आमीन सुम आमीन। तो अभी जी फिर हम लोगों ने अम्मी को छोड़ा और उसके बाद अभी जी हम लोग आ गए हैं पॉलर। अच्छा, पॉलर वलीमे वाले दिन पॉलर में मेरे साथ हमारे साथ क्या मिसहैप हुआ कि ना भावलपुर में ना उस दिन लाइट नहीं थी, तकरीबन 4:15 लाइट गई थी या 4:30 लाइट गई। और आप यकीन करें लाइट रात के जो है ना तकरीबन 3 बजे जाके कुछ आई थी, फिर आती थी जाती थी आती थी जाती थी। और ये था जी लोधरा में ना जी कोई पुल बन रहा था और उस पर कटिंग करते हुए या कुछ भी तार कट गई, तो उसकी वजह से लाइट नहीं थी। और फिर जैसा हेयर स्टाइल बना और मेकअप उन्होंने बहुत अच्छा किया था और हेयर स्टाइल भी उन्होंने मेरा जो है वो मैसी बना दिया था। तो ये भी पॉलर की बड़ी अच्छी बात होती है कि लाइट ना होते हुए भी ना सारी चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि कुछ पॉलर वाली होती है वो कह देती हैं कि भाई लाइट तो है नहीं तो हेयर स्टाइल तो बन नहीं सकता, लेकिन उन्होंने जितना हो सका उतना मैनेज किया। जो लोग भावलपुर में रहते हैं लाजमी उस पॉलर को विजिट करें। मैंने खुद जो है वो, ये पेड रिव्यू नहीं है, मैंने खुद पैसे दिए हैं, लेकिन वो माशाल्लाह हैं ही इतनी अच्छी कि बंदा उनके काम की तारीफ़ करे। और वैसे भी जो जिसका काम अच्छा है उसकी तारीफ़ तो करनी ही चाहिए ना, ताकि बाकियों का भी भला हो सके। तो अभी जी हम लोग आ गए हैं वलीमे पे। तो वलीमा सारी बात है लड़के वालों का फंक्शन होता है, तो हम लोग जो है लाइट की वजह से थोड़ा सा जो है वो लेट हो गए, लेकिन इतना ज़्यादा लेट नहीं हुए थे। अभी उनके मेहमान भी बहुत कम आए हुए थे। तो बस ये अभी हम लोग आए हैं वलीमे पे। और वलीमे वाले दिन का जो मेरा ड्रेस है वो भी मैंने राफियाज से ही लिया था और बहुत ना मतलब लाइट कलर का ड्रेस था। और इसका दुपट्टा जो था ना मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो प्यारा लगा था, तो इसे फिर हम लोगों ने ये ड्रेस लिया था। और ये है जी इरा का ड्रेस। अच्छा, ये वाला जो फ्रॉक है इरा का, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। हुआ ये कि इरा की फ्रॉक ना मैं पहले ले आई थी, मेरे दुपट्टे के अंदर था पिंक कलर, तो ना इसका मैं बेबी शॉप से पिंक कलर का फ्रॉक ले आई, लेकिन मेरा बिल्कुल भी उस पर दिल नहीं था, क्योंकि वो ना पहले ना सेम इरा के पास ना उसी कलर के ना 2 और फ्रॉक भी हैं। तो लेकिन हसीब ने कहा कि नहीं ले लो, फिर मैंने ले तो लिया, लेकिन फिर मैंने हसीब को कहा कि नहीं मैं ये वापस करवाऊंगी और इसकी जगह जो है ना मैंने ऑनलाइन, मुझे ये फ्रॉक अच्छा लग रहा है, मैंने ऑनलाइन ना ये मंगवाना ही मंगवाना है। तो फिर ये रहा कि मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया था। और ये है जी थी दोनों बहनें। और ये जी है जोया। और जोया का जो फुल लुक है वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों से जो है वो शेयर करूँगी, मेरे पास कोई वीडियो हुई तो वो मैं लगा दूँगी। तो ये जी है जोया और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। और बस अल्लाह ताला हर बेटी और बहू के और बहन के नसीब जो है वो अच्छे करें, आमीन सुम आमीन। और माशाल्लाह खाना बहुत ज़्यादा मज़े का था। और शादी वाला खाना आपको पता है कि बंदा जब खा लेता है ना उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा जो है वो याद आ रहा होता है। और यहाँ जब हम लोग घर आए तो एज़ यूजुअल लाइट नहीं थी और हमारी यूपीएस पे सिर्फ और सिर्फ लाइट्स जल रही थी, पंखा तो चल ही नहीं रहा था ना, क्योंकि लाइट काफ़ी देर से गई हुई थी। और हम लोग तकरीबन 12 बजे घर आए थे और लाइट स्टिल नहीं थी, पूरे भावलपुर में नहीं थी, लोधरा में भी नहीं थी। तो यहाँ बच्चे देखें थक हार के लेटे हुए हैं, छोटी जो है वो सो रही है, इरा जो है वो अपना खेल रही थी। उसके बाद ये हुआ कि हमारी यूपीएस पे ना सिर्फ लाइट चल रही थी और बाकी यूपीएस ने बिल्कुल ही काम करना छोड़ दिया था। तो फिर इरा को जो है वो मैंने सुला दिया था आंटी के रूम में जाके, और यहाँ मैं अपने रूम में आई। और फिर जैसे ही लाइट आई ना तो फिर मैंने एसी जो है वो 22 पे कर दिया था कि जल्दी से कमरा जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाए। और पंखा मैंने बिल्कुल भी नहीं चलाया था क्योंकि मैंने कहा यूपीएस जो है वो चार्ज होती रहे, तो लाइट का ना बहुत ज़्यादा जो है वो इशू हो जाता है। और फिर बच्चों के साथ लाइट का इशू हो जाए ना तो आप यकीन करें वैसे ही ना इंसान का दिल करता है कि अपने आप को कुछ कर ले, क्योंकि अपना तो इंसान अपनी तकलीफ़ जो है वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बच्चे की तकलीफ़ ना नहीं बर्दाश्त करता। और आजकल आपको पता है बच्चों को लाइट की आदत होती है, सब बच्चों को लाइट की आदत होती है, तो इसलिए फिर बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। तो इरा अपनी दादों के पास सो गई थी क्योंकि उनके कमरे की यूपीएस जो थी वो चल रही थी और उनकी भी बंद हो जाती थी फिर चल जाती थी। फिर जब वो लाइट थोड़ी बेहतर हुई और कमरा थोड़ा ठंडा हो गया ना, फिर मैं इरा को जो है वो ले आई थी अपने पास, क्योंकि इरा जो है वो किसी और के पास बिल्कुल भी नहीं सोती। और इरा को फिर ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है, इरा को नहलाया धुलाया और उसके बाद जी अभी जी हम लोग सो रहे हैं, अम्मी भी सो रही हैं, सी भी सो रहे हैं, छोटी भी सो रही है। और उसके बाद जी अभी मैं भी लेटी हुई थी और इरा को जो है वो मैंने सुलाया हुआ था, क्योंकि शाम में आज मैंने जाना है डॉक्टर की तरफ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो हुआ ये है मेरे साथ कि जो मेरे स्टिचेस हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गए हैं।
शादी की वजह से भी, रेस्ट ना करने की वजह से, क्योंकि शादी 11 दिन हुए थे मेरे ऑपरेशन को और 12वें दिन जो है वो मेहंदी थी और उसके अलावा भी 11वें दिन ढोलकी भी थी। और उससे पहले भी इंसान मतलब जब दूसरा, मैं ये कहती हूँ कि मुझे था कि जैसे मैंने पहले ऑपरेशन के बाद रिकवर कर लिया था ना फ़ौरन, तो दूसरे ऑपरेशन के बाद भी ऐसा ही होगा। लेकिन इस दफ़ा हम हॉस्पिटल में भी 3 दिन रहे। उसके बाद मेरी, आप यकीन करें, इस टाइम हालत इतनी बुरी हुई है, अब महीना होने वाला तकरीबन ऑपरेशन हुआ है, लेकिन ना मेरी हालत इतनी बुरी हुई है जिसकी हद नहीं। तो हम लोग रुके थे केक लेने के लिए, क्योंकि जो मेरी डॉक्टर है माशाल्लाह बहुत अच्छी है और अल्लाह ताला ने उनके हाथ में इतनी ज़्यादा शिफा रखी हुई है ना कि जो भी जाता है ना उनके पास, अल्लाह ताला खैर से उसको बच्चा लाजमी दे देता है। और वो खुद इतनी पोलाइट है ना कि उनकी बात सुन के ना आधी बीमारी तो वैसे ही गायब हो जाती है। तो मैं उनके पास जा रही थी कि मेरे स्टिचेज़ के साथ ये क्यों है। आप यकीन करें, मेरे स्टिचेज़ में ऐसे है जैसे ना, मैं यहाँ कोई पिक अटैच कर दूँगी तो मेरे स्टिचेज़ का ये हाल हुआ शादी की वजह से कि ना होल बन गया, बाकायदा एक होल है छोटा सा, कि जैसे ना उसमें छोटी, जो हमारी छोटी उंगली होती है वो तकरीबन ऐसे जैसे अंदर चली जाएगी और उससे पस भी निकल रही है और मेरा बड़ा बुरा हाल हुआ हुआ है। और उसकी वजह से सारी बात है, दर्द भी होती है मुझे। तो मैं जा रही थी कि भाई ये क्यों हुआ है मुझे। तो अभी जो हम लोग आ गए हैं डॉक्टर की तरफ, और जब मैंने डॉक्टर से पूछा ये मुझे क्यों हुआ है, तो वो मुझे कहते हैं कि तुमने इस दफ़ा रेस्ट नहीं किया ना बिल्कुल भी, तुम चली फिरी ज़्यादा हो और उसकी वजह से फिर यहाँ पसीना आता रहा। जाहिर बात है रेशमी कपड़े पहने तो यहाँ पसीना आता रहा, तो उसकी वजह से ना तुम्हारा ये जो सारा इन्फेक्शन है ना ये हुआ है। और लेकिन अंदर से जो स्टिचेज़ हैं, जो अंदर वाली तहों पर स्टिचेज़ लगते हैं वो माशाल्लाह तुम्हारे बिल्कुल ठीक है। लेकिन ना तुम्हारा ऊपर वाले स्टिचेज़ का ये हाल इस वजह से हुआ है क्योंकि तुमने रेस्ट बिल्कुल नहीं किया। और ज़ाहिर बात है मैंने रेस्ट नहीं किया क्योंकि शादी थी, ऑपरेशन सेकंड ऑपरेशन था। और आपको पता है दूसरे ऑपरेशन के बाद बॉडी बड़ी, पहला ऑपरेशन के बाद बॉडी बड़ी जवान होती है, दूसरे ऑपरेशन के बाद पहला ऑपरेशन हुआ होता है, उसके बाद फिर वहीं कट लगना, तो बॉडी ना बड़ी वो कमज़ोर हुई होती है। तो अल्लाह ताला हम औरतों को जो है वो हिम्मत दें और हर औरत को औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन सुम आमीन। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि अब तुमने रेस्ट करना है। और वो भी बड़ी परेशान हो गई थी। तो हसीब बहुत ज़्यादा परेशान थे। हसीब तो मुझे ये कह रहे थे कि तुम्हें ना आप देखना दोबारा स्टिच लगेगा। और उसके बाद हम वहाँ से निकले तो इरा और छोटी को छोड़ा था मैंने अम्मी की तरफ, और यहाँ से हम लोग काफ़ी अर्से के बाद ऐसे दोनों मियाँ बीवी निकले। तो हम लोग जी यहाँ हाउस ऑफ सॉसी आए थे कि चलो कुछ खा पी लेते हैं। तो यहाँ से खाने पीने के बाद जी अभी हम लोग चलेंगे घर वापस। और उसने मुझे ये कहा कि अब तुमने स्ट्रिक्टली जो है वो रेस्ट करना और तुमने कोई काम नहीं करना, कोई भारी चीज़ नहीं उठानी और रेस्ट करो। और आप यकीन करें इतना वाकई सुराख हुआ है, मैं तस्वीर अटैच कर दूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा। और अगर किसी के पास कोई रेमेडी हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। तो जी अभी हम लोग घर आ गए हैं। ये वाला जो ड्रेस है ये इरा ने पहना था बारात पे, तो ये मैंने रानी बाजी से धुलवा लिया था क्योंकि इरा ने इस पर कोल्ड ड्रिंक गिराई थी। तो मैंने कहा इन कपड़ों को इस्त्री करके ही ना, लटका के ही ना एक दफ़ा अम्मी की तरफ जाऊंगी छिला गुजारने के लिए। तो ये सारे काम करने हैं जी मैंने ख़त्म। और कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आप इसमें बुराइयां निकाल रही हैं अपनी नंद के ड्रेस में, तो ऐसी बात नहीं है, मैंने कोई बुराई नहीं निकाली। मैंने ये कहा कि इसमें बटन नहीं लगा हुआ था, और बटन उन्होंने थोड़ी लगाना था, दुकानदारों ने लगाना था ना। तो बस जी अभी ये सारे अपने काम ख़त्म करूँगी। और आज का मेरा व्लॉग इतना सही था, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे, इरा, हसीब को और छोटी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे सपोर्ट करने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।